हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और दूसरा द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेसिस, यानी अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों का बारे में अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, हम लोग जो भी भोजन लेते हैं उसका हमको टेस्ट लगता है। कभी खट्टा लगेगा, कभी कड़वा लगेगा, यानी श्योर और बीटर टेस्ट अपने को लगता है। तो वो खट्टा और जो कड़वा लगता है वो उसमें प्रेजेंट एसिड यानी अम्ल की वजह से लगता है, और कड़वा जो लगता है उसमें प्रेजेंट क्षारक की वजह से लगता है। यानी खाने के अंदर भी कुछ पदार्थ एसिडिक रहते हैं, कुछ बेसिक रहते हैं, जिस वजह से हमको ये उसका स्वाद है वो खट्टा या कड़वा लगता है। और एक बात सुना होगा घर में बड़े बुजुर्गों से कि उनको बहुत एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी का मतलब अम्लता, यानी उसके पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्षार या क्षारक जैसी चीज़ों को यूज करेंगे जो आगे हम पढ़ते हैं। तो इसलिए हम अम्ल और क्षार के गुणधर्मों के बारे में हमको पता होना जरूरी है। तो एसिड्स का मतलब अम्ल, ये टेस्ट में श्योर होता है। श्योर मतलब खट्टा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो लिटमस रहेगा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नीले को लाल में। जैसे ये नीला आपका लिटमस पेपर है, तो जब इसको एसिड के घोल में, एसिड के विलेन में आप डुबोएंगे इसको, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कलर चेंज हो जाएगा इसका। इस तरह से बेस या क्षारक के बारे में देखते हैं। वो टेस्ट में बीटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। और ये क्या करेंगे, रेड जो लिटमस पेपर रहेगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, यानी लाल को नीले में। ये आपका लाल लिटमस पेपर है, उसको जब डीप करेंगे उसमें, इसके सॉल्यूशन में, क्षार के सॉल्यूशन में, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ब्लू। तो ये पता चलेगा ये सॉल्यूशन कैसा है, क्षार का सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। जैसे अम्ल और क्षार को एक टेबल बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, तो स्वाद में कैसा होता है ये, खट्टा। अम्ल कैसे रहेंगे, स्वाद में खट्टे या खट्टा, ठीक है। और क्षारक कैसे रहेंगे, कड़वे, या इनका स्वाद कैसा रहेगा, कड़वा। लिटमस पेपर में ये अम्ल क्या करेंगे, जो नीला रहेगा, नीले को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये लाल में। नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देंगे, और लाल डालेंगे तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। क्योंकि क्षारक क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसका रंग किस में चेंज कर देंगे, नीले में, यानी नीला कर देंगे उसको, ठीक है। इस तरह से हम लिटमस पेपर की मदद से भी पहचान सकते हैं कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। तो ये जो अपने लिटमस पेपर जो यूज किया है वो एक्चुअली क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, यानी नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये क्या है आपका, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक, जो प्रकृति की चीजों से मिलते हैं, पेड़ पौधों वगैरह से मिलता है। लिटमस पेपर, ये आपका हल्दी भी एक तरह से इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके प्राकृतिक सूचक के। ये जो लिटमस सॉल्यूशन रहता है, लिटमस का जो विलेन रहता है वो पर्पल कलर की डाई रहती है। पर्पल कलर का एक रंग होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ से मिलता है आपको, लाइकेन से। कहाँ से मिलेगा, लाइकेन आपका, ये देखो, ये लाइकेन ऐसा होता है, एक तरह का प्लांट रहता है। ये भी थैलोफाइटम आता है, ये दूसरे पेड़ों या चट्टानों के पैसे उगता है यहाँ पे। तो आप कभी घूमने जाओ कहीं पे तो पहचान सकते हो कि लाइकेन कैसा दिखता है। तो ये मैंने इसको फोटो लगा रखा है, इस तरह से दिखता है। ये जो लिटमस सॉल्यूशन रहता है ये लेबोरेटरी में इस तरह से आता है, ऐसी बोतलों में आता है। उसको अगर अम्ल के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, यानी अम्लीय सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया जाए, तो उसका कलर इस तरह का रेड टाइप का कलर हो जाएगा इसका, यानी लाल कलर हो जाएगा। और अगर इसको क्षार या क्षारक बेस के सॉल्यूशन डाल दिया जाए, तो उस बेस के सॉल्यूशन को कैसे कन्वर्ट कर देगा, इसका रंग किस में बदल जाएगा, इंडिकेटर का नीले में। किस में हो जाएगा, नीले कलर में। जबकि एक्चुअली होता कैसा, ये पर्पल कलर का, ठीक है ना। और ये तो सब जो लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर जो था, या टर्मरिक जो हल्दी था, वो सारे कैसे थे, नेचुरल इंडिकेटर, यानी आपके प्राकृतिक सूचक थे। दूसरे होते हैं संश्लेषित सूचक, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का कृत्रिम, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। उसके दो एग्जांपल है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन।
इसमें भी देखते हैं मिथाइल ऑरेंज कैसे काम करता है। ये लैब में आपको मिथाइल ऑरेंज एसिड बॉटल में मिलेगा का लिक्विड। अगर एसिड में डालेंगे तो ये कैसा कलर हो जाएगा इसका, रेड कलर का। ये कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज कलर, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप बेस में डालेंगे यानी कि क्षारक में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पीला कलर, येलो कलर का हो जाएगा। यानी ये जो ये ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में रेड कलर शो करता है, जबकि बेसिक या क्षारक में कैसा, पीला कलर शो करता है। फिनोल्फ्थालीन का देखते हैं। फिनोल्फ्थालीन लैब में आपको ऐसे मिलेगा, ये 1% सोल्यूशन के रूप में आता है। और जब इसको अम्ल में डालेंगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके सोल्यूशन का एकदम कलरलेस रहेगा, यानी रंगीन कलर रहेगा, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो समझ जाना ये एसिडिक सोल्यूशन है, यानी एसिड का विलेन है। और अगर उसका कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया, यानी गुलाबी कलर का हो गया या पर्पल कलर का हो गया, तो हम समझ जाना चाहिए कि ये जो दिया हुआ सोल्यूशन क्या है, क्षार या क्षारक है। यानी फिनोल्फ्थालीन क्षारक या क्षारीय सोल्यूशन में कैसा गुलाबी कलर देता है, जबकि अम्लीय माध्यम में या अम्लीय विलेन में कैसा देगा, रंगीन देगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ऐसे इंडिकेटर्स जो अम्ल या क्षार का पता लगाते हैं, ऐसे इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर या अम्ल क्षार सूचक, या सिंपल सूचक भी बोलते हैं इनको। सिंपल इंडिकेटर ही बोलेंगे तो पता चलेगा कि लेबोरेटरी में इंडिकेटर किसको बोलते हैं, जो ये पता लगा सके कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण धर्मों के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाला है। सबसे पहला वाला है प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक, यानी एसिड्स बेस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आपको अम्ल और क्षार कैसे मिलते हैं, इनका मैंने एक इधर लिस्ट बना रखा है कि जनरली आपको एसिड जो अम्ल रहेंगे लेबोरेटरी में ये 3-4 टाइप के मिलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल और ये एसिटिक अम्ल, इस तरह से ये रहते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूले लिख रखे। और जो क्षार रहेंगे, बेसेस जो रहेंगे क्षारक, वो NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह से ये आपके लेबोरेटरी में आपको क्षार के रूप में मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो कलर चेंज करते हैं, जो कलर चेंज करके बताते हैं कि ये जो दिया हुआ सोल्यूशन या ये जो आपके सामने पदार्थ है वो कैसा है, आपका एसिड है या बेस है, तो वो अपना कैसे कलर चेंज करके बताएंगे। ऐसे इंडिकेटर कौन कौन से हैं, एक तो आपके लिटमस विलेन। लिटमस विलेन 2 तरह के आते हैं, एक तो लाल कलर का आएगा, लाल विलेन यानी लाल लिटमस सोल्यूशन, और दूसरा आता है आपका नीला यानी ब्लू लिटमस सोल्यूशन। तीसरा आपका फिनोल्फ्थालीन, ये भी पता लगाता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और चौथा है आपका मिथाइल ऑरेंज, ये भी आपको लैब में मिलते हैं। एक इसका मैंने दे रखा है, ऐसे देखो ये बॉटल के रूप में, जो किस कैसे कैसे आपको दिखेंगे, कभी लैब में आपको देखने को मिला तो लिटमस रेड सोल्यूशन है, ये आपका लिटमस ब्लू सोल्यूशन है, ये आपका फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है, और ये आपका मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, अब इन चारों का यूज करके एक टेबल बना रखी है आपकी बुक में, उसको अपन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते क्या है, एक्टिविटी दे रखी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक अम्ल लेंगे जो HCl है, ठीक है ना, सबका नहीं करेंगे, एक एक लेके करते हैं। और दूसरा क्षारक है जो NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर रेड में डाला अपन ने, अगर रेड आपका लिटमस सॉल्यूशन डाला अम्ल में, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, यानी उसका कलर रेड ही रहेगा, यानी इसमें कोई फर्क चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्षारक में डाला, अगर आपका बेस का सोल्यूशन है उसमें अगर रेड लिटमस सोल्यूशन डाला तो ये आपका कैसा हो जाएगा, नीला यानी ब्लू हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अगर अम्ल में डाला तो वो कैसा हो जाएगा, आपका लाल। एसिड क्या करता है, ब्लू को लाल में कन्वर्ट करता है, जबकि क्षारक क्या करेगा, लाल को ब्लू या नीले में कन्वर्ट कर देता है। जबकि ब्लू को अगर इसमें क्षारक में डाला NOH के सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे ये नीला का नीला ही रह जाएगा, आपका ब्लू का ब्लू ही रहेगा। फिनोल्फ्थालीन डालेंगे, अगर HCl के सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थालीन की 2-4 ड्रॉप डाली तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये रंग ही नहीं रहेगा, इसका जो सोल्यूशन रहेगा वो कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। जबकि क्षारक में डाला तो वो कैसा हो जाएगा, आपका गुलाबी रंग दिखाया शो करेगा। तो इससे पता चलेगा दिया हुआ सोल्यूशन किसका है, क्षारक या बेस का है। मिथाइल ऑरेंज में जैसे आप इसको एसिड में डालेंगे तो आपका ये ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल कलर में। और जब बेस में डालेंगे यानी NOH के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, ये
पीला, यहाँ पे दोनों में कलर चेंज हो जाएगा। अब कलर चेंज के अलावा कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो गंध चेंज करते हैं। जैसे ही मीडियम चेंज हो गया, अम्लीय से क्षारीय हो गया, क्षारीय से अम्लीय हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपनी गंध यानी ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। इस तरह के सूचकों को या इस तरह के इंडिकेटर्स को अपन बोले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दे रखे, वनीला जो गंधीय सूचक की तरह यूज करता है, अनियन जो प्याज है अपना, लौंग या क्लोव ये भी यूज करते हैं। इसके लिए हमें एक्टिविटी करते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं और यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा रखा है। देखो वनीला का झाड़ ये ऐसा रहता है पेड़, और वही वनीला का तेल है यहाँ पे, ये आपका ऑनियन, ये तो सब जानते ही है, घर में मिलता है। ये लौंग या क्लोव, लवंग भी बोलते हैं इसको, ये क्लोव का ऑयल है ना, लौंग तेल। क्या करते हैं हम, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हम एसिड भर देते हैं अम्ल, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग बेस डाल देते हैं। एसिड जब हम डाइल्यूट या तनु HCl डालते हैं, और बेस के लिए हम डाइल्यूट या तनु NOH डालते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, वनीला को देखते हैं। वनीला का एक ड्रॉप इसमें पहले नेचुरली सूंघते हैं उसको, कैसा इसका स्मेल आता है, फिर एसिड में डाल के देखते हैं तो उसकी स्मेल आपको अलग आएगी, यानी अलग गंध देगा आपको ये। और जब बेस में डाला 1-2 ड्रॉप तो उसकी गंध अलग आएगी। तो इन दोनों में आइडेंटिकल गंध आती है। इसका मतलब हो गया कि जो वनीला है, जो एसिडिक मीडियम में अलग गंध यानी अलग करेक्टरिस्टिक शो करता है, अलग गुणधर्म दिखाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में यानी बेस में वह अलग गंध दिखाता है। तो इससे एक गंध के माध्यम से हम इंडिकेटर पता लगा सकते हैं। ये इंडिकेटर गंध के माध्यम से बताते हैं कि कौन सा आपका अम्लीय है, कौन सा आपका क्षारीय है। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर्स को अपन क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और इसके एग्जांपल 3 एग्जांपल ये दे रखे। नेक्स्ट है एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, यानी अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे, धातु के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। धातु का मतलब मेटल्स। ठीक है, मेटल आपके बहुत सारे हैं, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे। ठीक है ना। तो जब इसके लिए एक्टिविटी करते पहले क्या करते, एक परख नली लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर क्या डाला आपने, दानदार जस्ता डाला, और उसके ऊपर तनु यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और कॉर्क लगा के एक नली से उसको कनेक्ट करके एक टब में लाए। टब में क्या डाला आपने, साबुन का घोल। जब उस गैस को मोमबत्ती या कैंडल की सहायता से जलाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है। अगर हमें कोई भी गैस पॉप साउंड के साथ चलती है तो उसको समझना वो हाइड्रोजन गैस है। ये हाइड्रोजन गैस की पहचान है। अब हमने कैसे पता चला ये हाइड्रोजन बन रही है, तो उसको जब जलाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, और ये एसिड आपका लेबोरेटरी में ऐसा मिलेगा आपको बॉटल में भरा हुआ। ये आपका दानेदार जस्ता है, जस्ते का पाउडर भी आता है। तो हो क्या रहा है उसमें कि जो अम्ल था, एसिड है, वो मेटल यानी धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपका, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि सारे अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानेंगे, उसको जलाएंगे मोमबत्ती से या किसी से, तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है। अब इसमें जो रिएक्शन हुई उसका एक केमिकल रिएक्शन लिखते थे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ये जिंक के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया आपको, जिंक सल्फेट बनाया, और ये हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकल गई। एक अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl लेते हैं, सपोज HCl लिया, ये भी तो एसिड है, और जिंक के साथ रिएक्शन करवाई अपन ने, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकलेगी। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, चेक करते हैं। इधर हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन 2, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Cl1, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Zn1 Zn1, तो ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ आगे 2 लगा दूं तो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह देखते हैं कि जो भी अम्ल है वो किसी मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब बेस के साथ देखते हैं, वो तो एसिड के साथ था। अब क्षारक के साथ मेटल की क्या रिएक्शन होती है, उसमें भी सेम सेटअप रखते हैं, और वहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, उसकी जगह हम डाल रहे हैं तनु NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है, और दानेदार जिंक। उसको थोड़ा गर्म करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन एसिड की जैसे फास्ट नहीं होती है, इसमें रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। तो गर्म करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, और वही चीज़ एक्सपेरिमेंट वैसा का वैसा है, सेटअप वो का वो है, सिर्फ हमने चेंज किया क्या, एसिड की जगह पे हमने क्या डाला है, तनु NOH यानी क्षारक डाला, बेस डाला है, और इसको गर्म किया है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकलती है, यहाँ पे भी जो गैस निकल रही है
उसको अगर मोमबत्ती से जलाते हैं तो पॉप साउंड के साथ जलती है। तो पता चलता है ये जो गैस निकल रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। इससे पता चला कि जो बेस है, जो क्षारक है, वो भी धातु के साथ रिएक्शन करके, मेटल का रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है इसमें देखे NOH का एक एक्वस सोल्यूशन लिया था जिसमें हमने जिंक डाला था और हीट किया था, उसको गर्म किया था, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट, और साथ में बनी हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली, नोट करने वाली बात है कि ये सारी ऐसी रिएक्शन जो NOH या जो भी आपके क्षार जो है वो रिएक्शन जो दे रहे हैं वो सब मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि सब मेटल के साथ आपको हाइड्रोजन देंगे। सपोज जिंक की जगह आपने Fe डाला तो आपका हाइड्रोजन हो सकता है नहीं बने। कुछ क्षारक है जो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड, यानी धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ रिएक्शन, अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला होता है CO3। जहाँ पे भी CO3 आया जिसके साथ उसको बोलेंगे अपन कार्बोनेट, ठीक है। और धातु आपका कुछ भी हो सकता है। धातु मैंने ये लिस्ट बना रखी है, यहाँ पे देखो, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ बना है। जैसे यहाँ पे हमने लिया कि ये सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी क्या हो गया आपका धातु कार्बोनेट। दूसरा होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को पहले बाइकार्बोनेट बोलते थे, लेकिन अभी केमिस्ट्री में रूल चेंज हो गए हैं, हम पढ़ते तब इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। आज भी लेबोरेटरी में कहीं आपको मिलेगा तो उसके ऊपर जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने लिखे सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा रहेगा, है ना। ये तो बाइकार्बोनेट का मतलब होता है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आपको ये याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। इसके साथ मेटल जुड़ जाएगा तो हो जाएगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें रिएक्शन में देखते क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ये इसमें डाला, यहाँ पे ये देखो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है, तनु HCl डाला और इसके साथ क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और देखते इसमें तो एक गैस निकलती है, ठीक है ना। अब वो गैस का देखते क्या होता है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, चूने का पानी भरा हुआ है। तो आपने जब ये डाला तो आपका सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, जल बनेगा, और साथ में क्या निकलती है, CO2। यहाँ पे भी एक गैस निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब दूसरा एक रिएक्शन देखते हैं। अभी सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, यानी धातु हाइड्रोजन कार्बन डालते हैं, और वह भी अम्ल के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड यानी लवण, और जल बनेगा, और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना। तब कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने के लिए हमने क्या किया कि ये जो गैस निकलती है, अभी अपने को पता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो इसको क्या किया, उसको चूने के पानी में यानी लाइम वाटर के अंदर, जो लाइम वाटर केमिकली क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यानी आपको व्हाइट PPT इस टेस्ट ट्यूब के नीचे यहाँ पे आपको व्हाइट PPT दिखेगा, यानी सफेद अवक्षेप बनना चालू हो जाएगा। तो आपको समझ आना चाहिए ये निकलने वाली गैस कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसमें और करते हैं, उसको ज़्यादा देर तक यानी बहुत देर तक अगर एक्सेस मात्रा में पास की जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो ये श्वेत अवक्षेप था वो घुल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि जल में सोल्यूबल होता है, विलयनशील होता है, घुल जाता है। तो इस तरह से आपको जो सफेद अवक्षेप दिखता था वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा देर तक उसमें पास किया तो इससे पता चलता है कि ये जो गैस यहाँ पे निकल रही है, ये जो बुलबुले बन रहे थे यहाँ पे, वो किसके है, CO2 के। उसको पहचाने, जैसे हाइड्रोजन को पहचाना था, उसको मोमबत्ती से जलाते थे तो पॉप साउंड से जलती थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। किस वजह से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। अगर ज़्यादा देर रहा तो ये जो श्वेत अवक्षेप बना वो वाटर में घुल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, जो जल में विलयनशील रहता है वो दूधियापन गायब हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मेटल्स
या धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वो अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक कि जो धातु कार्बोनेट है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे और आपको क्या बनाएंगे, लवण कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है यहाँ पे, और साथ में जल बनता है। इस तरह से हम देखते हैं, जो चूना पत्थर देखते हैं हम लोग, या जो लाइमस्टोन जो देखते हैं, जो खदानों से खोद के लाते हैं, खड़िया जो चौक रहती है अपने लिखने की, ये वाली जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, या जो मार्बल जो घर में लगाते हैं, मूर्तियाँ उर्तियाँ बनती है संगमरमर की, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट रूप है, सब में कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी किया इन्होंने। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि आपका एक तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, क्या है यहाँ पे, ये क्षारक, उसको लिया, उसके अंदर एक इंडिकेटर डाला फिनोक्थिलीन, तो कलर चेंज हो जाएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा यहाँ पे, गुलाबी। तो कलर कैसा हो गया यहाँ पे, जैसे ये डाला इसमें, ये गुलाबी कलर का हो गया। अब क्या करते हैं, इस गुलाबी कलर वाले सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं। यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, अम्ल डाल रहे हैं। पहले क्षार लिया, क्षार के अंदर फिनोक्थिलीन डाला, तो आपको ये गुलाबी कलर दिखा। गुलाबी कलर वाले सॉल्यूशन में हम क्या डाल रहे हैं, अम्ल, तनु अम्ल डालते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बॉटल्स डाला, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कलर गायब हो गया, रंगहीन हो गया, कलरलेस हो गया वो। तो इससे पता चलता है कि जो क्षार का इसमें जो प्रभाव था, यानी क्षार का जो इफेक्ट था, वो एसिड ने यहाँ पे नलीफाइड कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। तो इसमें रिएक्शन क्या हुआ वो देखते हैं कि जो क्षारक है, जो बेस है, वो अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका लवण और जल बनाता है। तो ये एसिड और जो बेस रहेंगे, अम्ल और क्षारक, वो क्या करेंगे, एक दूसरे का जो प्रभाव है वो नष्ट कर देंगे। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस या उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर एसिड और बेस मिलके लवण और जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है। इन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा भी निकलती है। यहाँ पे देखते हैं, बेस के रूप में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड के रूप में लिया HCl। जब इनको डाला तो क्या बना, आपका सोडियम क्लोराइड, जो एक तरह का लवण है, और साथ में बना दिया आपका जल। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई आपकी, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो धातु से बने होते हैं। धात्विक ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन रहेगा इसके साथ, और ऑक्साइड मतलब कोई धातु रहेगा। सपोज एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आपका Na हो सकता है, Mg हो सकता है, Fe हो सकता है, Cu हो सकता है, ये सारे धातु है। Zn हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जिसमें धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड लिया, उसको डाइल्यूट या तनु HCl के साथ डाला और उसको हिलाया, ग्लास रॉड की मदद से हिलाया, तो आपका जो विलेन है वो ब्लू ग्रीन हो गया, नील हरित विलेन बन गया, क्योंकि उसमें क्या बना, आपका कॉपर क्लोराइड बन गया। कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से वो नील हरित सोल्यूशन बन गया। इसमें क्या रिएक्शन हुई है वो देखते हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, आपका कॉपर क्लोराइड और वाटर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन देखें तो क्या ये बैलेंस रिएक्शन है, देखते जरा। कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ O1 है, यहाँ पे O1 है, या H1 है, यहाँ H2 है, या Cl1 है, यहाँ Cl2 है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि जो धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, वो एसिड के साथ, जो मेटल ऑक्साइड रहेंगे वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर, यानी लवण और जल, जो कि उदासीनीकरण में भी ऐसा हो रहा था। तो एक तरह से हम देख लेते हैं कि अगर ये अम्ल है तो ये जो धातु ऑक्साइड है वो कैसे, किसकी तरह रिएक्शन कर रहा है, क्षारक के जैसे, तभी तो अम्ल और लवण बन रहा है, उदासीनीकरण ही हो रहा है यहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो जितने भी धातु ऑक्साइड रहते हैं, मेटेलिक यानी धात्विक ऑक्साइड, वो सारे कैसे रहते हैं, बेसिक ऑक्साइड रहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो क्षार की तरह रिएक्ट करते हैं, जो एसिड का रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, आपके सॉल्ट और वाटर।
ये कुछ धात्विक ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स है जो दिख रहे हैं आपको फोटो में। ये कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, ये आपका आयरन ऑक्साइड है, ये इस तरह का दिखता है। फिर आपका जिंक ऑक्साइड देखो, ये व्हाइट कलर का रहता है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अपन ने यहाँ पे यूज किया था। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी क्षार के साथ अधात्विक, वो तो धात्विक थे जो अम्ल के साथ हो रहे थे, और क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ये हम देखते हैं कैसे। अधातु के रूप में आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये अधातु है। और अधातु का डिटेल में अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्साइड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिया, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, आपकी क्षार के साथ। ये लाइम वाटर जो क्षार है आपका, एक तरह से जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका क्षार, उसके साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना आपका, यहाँ पे लवण बना और साथ में जल बना। तो यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक क्षारक के रूप में यूज हो रहा है। कैसे, किसके रूप में यूज हो रहा है, क्षारक के रूप में। ये क्षारक हो गया, तो ऑक्साइड रहेंगे वो कैसा बिहेवियर करेंगे, अम्ल के जैसा। तभी तो यहाँ पे भी उदासीनीकरण हो रहा है। ये क्षार अम्ल बना मिलके क्या बना रहे, लवण और जल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड है, वो मिलके क्या बनाएंगे आपके, लवण और जल। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जितने भी अधात्विक ऑक्साइड रहेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, वो कैसे रहते हैं, नेचर में अम्लीय प्रकृति के रहते हैं, यानी एसिडिक नेचर के रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. Like and share the video. Subscribe the channel. Thank you very much.